दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे तेलंगाना में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव खत्म हो चुका है और उस चुनाव में एमआईएम पार्टी को कितनी सीटों पर कामयाबी मिली। एमआईएम पार्टी का इससे पहले कितने कॉरपोरेटर्स तेलंगाना में थे, उसके बारे में भी बताएंगे। और खास करके एमआईएम पार्टी का कहां कहां से डिप्टी मेयर बना, उसके बारे में भी पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एमआईएम पार्टी का 70 कॉरपोरेटर्स इस बार चुनाव जीते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई साहब, पहले के मुकाबले एमआईएम पार्टी का कॉरपोरेटर्स इस बार इतना कम क्यों है, ये कुछ लोगों का सवाल है। तो उस सवाल के जवाब में मैं आपको बता दूं कि पहले हैदराबाद में 150 कॉरपोरेटर्स हुआ करते थे और अब 300 कॉरपोरेटर्स हैं। यानी कि वो तमाम सीटें अब हैदराबाद में आ गई हैं जहां पर एमआईएम पार्टी के कॉरपोरेटर्स चुनाव जीते हुए थे। यही वजह है कि कुछ जगहों पर एमआईएम पार्टी के कॉरपोरेटर्स नहीं बने, चूंकि सीट हैदराबाद में आ गई। अब आगे चलते हैं साथियों कि हैदराबाद में तीन ऐसी जगह हैं जहां पर तेलंगाना में तीन ऐसी जगह हैं जहां पर एमआईएम पार्टी का डिप्टी मेयर बना है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं आदिलाबाद के बारे में। आदिलाबाद में पहले सीट को समझते हैं कि वहां पर कितनी सीटें हैं, किनको कितनी कितनी सीटें मिली हैं। आदिलाबाद में 49 सीटें हैं, यानी कि 49 सीटें हैं। 21 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को कामयाबी मिली, 11 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली, 14 सीटों पर 6 सीटों पर एमआईएम को जीत मिली और 6 सीटों पर बीआरएस को जीत मिली और 5 वहां पर इंडिपेंडेंट जो उम्मीदवार थे उनको वहां पर जीत हुई। तो कुल मिलाकर आदिलाबाद में किसी को भी बहुमत साबित नहीं थी और वहां पर एमआईएम पार्टी और कांग्रेस पार्टी में आपसी तालमेल के बाद, एक दूसरे को समर्थन देने के बाद वहां पर कांग्रेस पार्टी का मेयर बना और एमआईएम पार्टी का डिप्टी मेयर मोहम्मद रोहित साहब वहां पर बने। जी, बहुत ही अच्छी खबर है। विकास को देखते हुए एमआईएम पार्टी ने वहां पर कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया है। अब समझते हैं साथियों निजामाबाद को। निजामाबाद में कुल मिलाकर 60 सीटें हैं, 28 भाजपा, 17 कांग्रेस पार्टी, 14 एमआईएम पार्टी, 1 बीआरएस पार्टी। यानी कि यहां पर भी, यानी निजामाबाद में भी अगर आप देखेंगे तो किसी को बहुमत नहीं है। यही वजह है कि यहां पर भी एमआईएम पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक दूसरे का समर्थन के बाद, एक दूसरे को समर्थन देने के बाद विकास के मुद्दे पर वहां पर कांग्रेस पार्टी का वहां पर मेयर बना और एमआईएम पार्टी का वहां पर हिजाब पहनने वाली महिला यानी कि सलमा तहसीन साहिबा डिप्टी मेयर बनी। ओवैसी की वो बात फिर से एक बार साबित हो गई। ओवैसी ने कहा था कि हिजाब पहनने वाली महिला, बुर्का पहनने वाली महिला डिप्टी मेयर क्या मेयर भी बन सकती है और राज्य का मुख्यमंत्री भी बन सकती है। इससे पहले जब महाराष्ट्र में डिप्टी मेयर वहां पर जब मेयर बना था तो साथियों मैं आपको बता दूं कि इस्लाम पार्टी के एक महिला वहां पर मेयर बन चुकी थी और अभी यानी निजामाबाद में एमआईएम पार्टी के ही पार्टी से चुनाव जीतकर मेयर बनी सलमा तहसीन साहिबा, वो डिप्टी मेयर बनी। वहीं पर बोधन को समझते हैं। बोधन में कुल मिलाकर 38 सीटें हैं, 3 भाजपा, 17 कांग्रेस, 14 एमआईएम, 1 बीआरएस पार्टी। तो यहां पर भी किसी को वो फुल बहुमत नहीं है। इसलिए यहां पर भी कांग्रेस पार्टी और एमआईएम पार्टी एक दूसरे को विकास के मुद्दे पर समर्थन देता है। समर्थन देने के बाद यहां पर कांग्रेस पार्टी का मेयर बनता है और एमआईएम पार्टी का वहां पर डिप्टी मेयर बनता है। कुल मिलाकर साथियों 3 जगह हैं, आदिलाबाद, निजामाबाद और बोधन। इन तीनों जगहों पर एमआईएम पार्टी और कांग्रेस पार्टी के साथ तालमेल होकर के कांग्रेस पार्टी का मेयर बना है और एमआईएम पार्टी का डिप्टी मेयर बना।